हेलो विद्यार्थियों, आज हम अध्याय नंबर 12 कक्षा 8 कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं के अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न दे रखा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें जो ऊनी वस्त्र है उसे हम आसानी से आवेशित नहीं कर सकते। दूसरा दे रखा है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो वह छड़ धनावेशित हो जाती है और कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। अगला दे रखा है, निम्नलिखित कथनों का सही के सामने ट्रू और गलत के सामने फॉल्स लिखिए। तो पहला दे रखा है, सजातीय आवेशित एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इसका सत्य हो जाएगा फॉल्स। आवेशित कागज की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्टॉक को आकर्षित करती है, तो इसका हो जाएगा सत्य ट्रू। तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं करती, तो इसका हो जाएगा फॉल्स असत्य। भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, तो असत्य फॉल्स। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। जब हम सर्दियों में स्वेटर उतारते हैं तो वह हमारी त्वचा से रगड़ खाता है, जिसके बाल खड़े हो जाते हैं। अत्यधिक आवेश के इकट्ठा होने की वजह से चट चट की ध्वनि के साथ चिंगारियां भी दिखाई देती है। वास्तव में यह तड़ित के समान ही एक परिघटना है। अगला प्रश्न 5वां, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। यदि हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो उसका आवेश हमारे शरीर से होकर पैरों की सहायता से पृथ्वी में चला जाता है और आवेश वस्तु अनावेशित हो जाती है। इस प्रक्रिया को भूसंक्रमण कहते हैं। उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इन पैमानों पर किसी भूकंप की माप 3 है। क्या इसे भूकंपलेखी सिस्मोग्राफी से रिकॉर्ड किया जा सकेगा? क्या इससे अधिक हानि होगी? तो रिएक्टर पैमाने पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। हाँ, इसे भूकंपलेखी सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड किया जा सकता है और नहीं, इससे अधिक हानि नहीं होगी। अगला प्रश्न 7वां, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय। पहला है, यदि आप वाहन में हो तो वाहन की खिड़की दरवाजे बंद कर दें। यदि खुले क्षेत्रों में हो तो जमीन पर सिमट कर नीचे बैठें। अगला प्रश्न है, वस्तु तारों तथा धातु की चीजों को न छुइए और स्नान न करें। 8वां प्रश्न, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे का द्वारा आकर्षित किया जाता है, व्याख्या कीजिए। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है। हम जानते हैं कि आवेशित गुब्बारा अनावेशित गुब्बारे को आकर्षित करती है, इसलिए अनावेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित होता है। 9वां प्रश्न, चित्र की मदद से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। तो एक खाली बोतल को बड़े से गत्ते से ढक दें, फिर गत्ते के बीच में छेद करें, फिर इसके चित्रानुसार पेपर क्लिप खोलें। इसके बाद 4x1 सेंटीमीटर साइज की 2 पट्टियों को पेपर क्लिप पर चित्रानुसार लटकाइए, फिर उसे गत्ते के अंदर लंबवत डालें। इसके पश्चात आवेशित रिफिल को पेपर क्लिप से स्पर्श करें। समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और फैल जाती हैं। इस प्रकार की युक्तियों का उपयोग इस परीक्षण के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। भारत में उन 3 राज्यों की सूची बनाइए जहां भूकंप के झटके अधिक संभावित है। राजस्थान, कश्मीर, कच्छ, कारण, गुजरात। मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं, तो आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे? तो पहला है, यदि हम घर से बाहर हैं और भूकंप के झटके लगते हैं तो हम निम्न सावधानियां बरतेंगे। पहला कि भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर रहेंगे और खुले स्थानों को ढूंढ धरती पर लेट जाएंगे। दूसरा, यदि वाहन में होंगे तो बाहर नहीं निकलेंगे और धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचेंगे। 12वां प्रश्न, मौसम विभाग यह घोषणा करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ित झंझा की संभावना है और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है। क्या आप छतरी लेकर जाएंगे? व्याख्या कीजिए। यदि मौसम विभाग यह घोषणा करता है कि तड़ित झंझा की संभावना है तो उस दिन हम छतरी लेकर बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि यह सुरक्षित नहीं है। चूंकि तड़ित झंझा एक प्रकार का विद्युत विसर्जन है और छाते की डंडी धातु की बनी होती है, इसलिए तड़ित उसके फाई पर आघात कर सकती है, जो भी खतरनाक है। इसी के साथ अभ्यास अध्याय नंबर 12 के अभ्यास प्रश्न यही समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।